बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो क्या नाम रखा बेटे का? धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और जो गाय से उत्पन्न हुए उस सुंदर दिव्य बालक का नाम क्या रखा? गोकर्ण जी महाराज। प्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनैवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। और समय बीतने पर गोकर्ण परम ज्ञानी हुई और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। जैसे डकैरू चोर, उनके आगे क्या लगता है? कुख्यात सरगना डाकू फलनवा। उनके आगे विख्यात नहीं लगता, कुख्यात लगता है। और जो परम ज्ञानी है गोकर्ण जी महाराज, उनके आगे क्या लगता है? विख्यात। प्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनैवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ धुंधकारी। वेश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, चोरी करना, डकैती करना, व्यभिचार करना, जितने बुराई हैं सबके ठेकेदार हो गया। कौन? धुंधकारी। सभी अनैतिक कार्यों में आसक्ति थी उसकी, आसक्त था। एक दिन धुंधली दुखी होकर, बहुत दुखी हुई, क्योंकि रोज धुंधकारी कुछ ना कुछ मांगता रहता था मैया से। और पंडित जी ने जब उनकी शिकायतें रोज सुनी तो पंडित जी भी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन दुखी होकर रोज रोज के वलहन से जिस गली में जाए कि भैया पंडित जी महाराज आप ऐसे और आपका बेटा कैसे, बड़ा दुष्ट है। आज सुना कि फलनवा का चयन छीन के ले गया। आज तो फलानी जगह पे दारू पीकर पड़ा हुआ था। अरे महाराज आपका बेटवा तो पूरा आपका नाम कलंकित कर दिया। पंडित जी बहुत दुखी रहने लगे। बहुत दुखी रहने लगे और एक दिन घर बार को छोड़कर मन में सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। ऐसे बालक मेरे घर में जन्म हुआ जिसने मेरे नाम को पूरा मिट्टी में मिला दिया, पूरा कलंकित कर दिया मेरे नाम को। जिधर जाओ उधर हमारे बेटे धुंधकारी के नाम को धिक्कारते हैं सभी लोग। पंडित जी दुखी होकर और घर बार को छोड़कर चल दिए आत्महत्या करने के लिए। धुंधली रोज दुखी रहती थी, तो एक दिन धुंधली से धन मांगने लगा धुंधकारी, मदिरा पान आदि करने के लिए। तो जब नहीं दिया तो उसके गले को ही दबाने लग गया। धुंधली ने सोचा कि एक दिन ये हमें मार डालेगा, और धुंधली रात को घर छोड़कर भागी और एक अंध कुआं में गिर के उसके प्राणों का अंत हो गया। और ब्राह्मण देवता आत्महत्या के उद्देश्य से अपने घर बार को छोड़कर जंगल में चल दी। एक बार बेटे को पाने के लिए मरने जा रहे थे कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूंगा, मैं बहुत कलंकित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अभागा हूँ, तो अब मैं अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। और संत महापुरुष की कृपा से फल लेकर आए तो घर में एक बालक का जन्म हुआ। और आज एक दिन बेटा ना होने के कारण ब्राह्मण देवता मरने जा रहे थे, और आज बेटा होने के कारण मरने जा रहे थे। उसके कार्यों से दुखी होकर, उसके आचार विचार से दुखी होकर ब्राह्मण देवता मरने जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने रोका
गोकर्ण जी ने रोका कि पिताजी, ये जो शरीर है ये तो भगवान की दिया हुआ एक उपहार है 84 लाख योनियों में। इस मानव शरीर को प्राप्त करके आप इसे ऐसे ही नष्ट करना चाहते हैं? धन्य भागी मानुष तन पावा, धन्य भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। धन्य भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। धन्य भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ प्राप्त हुआ है और इस मानव शरीर को प्राप्त करके आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। बहुत महापाप है आत्महत्या करना। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, आत्महत्या करने को कभी सोचना भी नहीं चाहिए। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, लेकिन आत्महत्या करना तो महापाप है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो आत्महत्या करता है, कहते हैं शास्त्रों में कि उसके संस्कार में जो कांधा देता है उसको गधे की जोनी प्राप्त होती। इसलिए वही संस्कार में जाए जो उसके लगा सगा हो। बाकियों को तिरस्कृत करना चाहिए। लोगों को बार बार इस चीज को बताना चाहिए। कभी बैठे भी तो इस बात की चर्चा किया करें कि किसी ने आत्महत्या किया है और आपने सुना है, तो इस बात को जरूर कहा करें कि आत्महत्या महापाप, आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए और ना ही जीवन में कभी आत्महत्या करेंगे। ऐसा संकल्पित रहो हमेशा। परिस्थिति कैसे भी आए, घर छोड़ दो, देश छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, लेकिन मरने को कभी मत सोचो। मारने का अधिकार उस परम पिता परमेश्वर को है जिसने हमें जीवन दिया है। जब वो मारेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। हमें स्वयं मरने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। महापाप बताया गया है पुराणों में आत्महत्या को। अभी कुछ ही 2-4 दिन की बात है, अपने इलाके से महिला, बस पति ने कोई मोबाइल में देखा और उसे डांटा संबंध के बारे में, और वो जाकर रेल के नीचे कट के मर गई। कितना पाप! 6 महीने का बालक, उसका क्या दोष रहा? तूने 2 पाप किया। एक ही जीवन को संकट में डाला और स्वयं अपने जीवन को समाप्त किया। इसलिए परिस्थिति जीवन में कैसी भी आए, इसे महापाप कहा गया है। और विकल्प हैं वो चुन लो, और रास्ते हैं वो चुन लो, लेकिन स्वयं कभी मरने के बारे में सोचना भी नहीं है, महापाप है। गोकर्ण जी ने समझाया कि ये तो जीवन प्रभु की देन है,
इसमें जो आत्मा है ये परमात्मा की कृपा से अंश रूप में आया है और कुछ दिन इस घर में रह के चला जाएगा। ये शरीर भी हमारा नहीं है। जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो धर्मशाला में जाके रुकते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद जितना हमारा समय है वहाँ घूमने का रहने का, उसके बाद धर्मशाला हमें खाली करना पड़ता है। और जो नहीं खाली करोगे, जो ट्रस्टी है वहाँ के, वो आ जाएंगे, भैया 7 दिन हो गया, कहाँ से आए, कोई आतंकवादी तो नहीं हो, खाली करो, और लोग आ रहे हैं उनको देना है रूम। ये आपका नहीं है, हमारा नहीं है, तो भगवान का है। ट्रेन में जाते हैं तो यात्रा पूर्ण होते ही ट्रेन को खाली करना पड़ता है। जहां तक का आपका सफर है उसके बाद अगर नहीं उतरे तो उतारने वाले आ जाएंगे। जो यहाँ के जमदूत हैं वर्तमान में, वो अपना पिस्तौल लेके आ जाएंगे, काला कोट पहन के। कहाँ जाना, टिकट दिखाओ। तो जाना तो है आपको पटना, पहुंच गए दरभंगा तो जेल में डाल देगा। इसलिए किराए के घर को क्या तू संभाले, पता नहीं किस दिन घर से मालिक निकाले, फिर भी किराया तो भरना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया रूपी कुटिया है, भगवान ने प्रदान किया है। जितने दिन का समय दिया है उतना दिन रहना है, और एक ना एक दिन इस काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। लेकिन किराया तो भरना पड़ेगा। जो इससे पाप किए हो, इन हाथों से जो पुण्य किए हो, उनका लेखा जोखा भगवान के पास है। इसलिए ये मानव जीवन प्राप्त करके सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। कहते हैं अच्छा यात्री वही है जो स्टेशन आने से पहले तैयारी अपनी कर ले। स्टेशन आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहो। अगर चेष्टा करते हो कि नहीं और आगे जाएंगे तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यात्री वही है जो समय आने पर अपनी तैयारी कर ले। तो हम लोग भी यात्रा में हैं। ये आत्मा यात्रा कर रही है। कभी कुत्ते की सवारी में रहती है, कभी गाय की सवारी में रहती, कभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े की सवारी करता है। ये आत्मा भटकता रहता है, लेकिन परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। उस वाहन को छोड़ना पड़ता है, उस कोठरी को खाली करना पड़ता है। ऐसे ही जीव आत्मा का यात्रा चल रहा है। वो यात्रा में कभी ट्रेन में बैठता है, कभी स्कूटर पे बैठता है, कभी बस पे बैठता है, लेकिन कहे कि मैं ट्रेन को साथ ही लेकर जाऊंगा घर तक, तो डंडे मार के पुलिस वाले उतार देंगे। ट्रेन कहीं घर जाती है। ऐसे ही ये शरीर किसी के साथ नहीं जाएगा। जैसे ट्रेन किसी के घर नहीं जाती है, उसका स्टेशन है, ऐसे ही ये शरीर किसी के साथ नहीं जाना है। एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। ये राम नाम रस भीली चदरिया जीनी रे जीनी। 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 जब ये चादर बन ठन आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे,
यह लाल लाल कर दीनी चदरिया झीली रे झीली, यह राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली, राम नाम हरि नाम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली, झीली रे झीली, झीली रे झीली, राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली, राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे लुधियाना दर्पण यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, जो आपके समक्ष खड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आप लोग इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर लुधियाना दर्पण के नाम से सर्च करेंगे तो आप यहाँ के कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार सत्कार। आए हुए अतिथियों का तो आओ प्रसंग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय आधे घंटे 10 बजे तक कथा का कार्यक्रम चलेगा। गोकर्ण जी ने अनेक दृष्टांत देकर अपने पिताजी को समझाया कि आप आत्महत्या ना करें और आत्मदेव शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे उनके हृदय में अपने पुत्र के कही हुई बात बैठ गई। कई बार बेटे भी अगर आपको कोई अच्छा परामर्श दे तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। कई बार पत्नी भी अगर परामर्श अच्छा दे रही है तो अपने को इसलिए ना अहंकार में रहे कि हम पति हैं इसलिए ये जनानी की बात को क्या मानना, नहीं, वो आपकी सहपाठी है, आपकी संगनी है। अगर कोई बात कह रही है हृदय से तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। रावण के जैसा नहीं कि मंदोदरी अनेकों बार समझाया लेकिन वो नहीं माना और सर्वनाश हो गया पूरे कुल का। इसलिए अगर पत्नी भी कोई परामर्श उत्तम देती है तो हमें उसे भी सहर्ष मानना चाहिए। पुत्र भी अगर प्रहलाद के जैसा हो, धर्म भाव से हो और विचारवान हो, संस्कारी हो तो उनके भी विचार को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये कहकर नहीं कि तू तो अभी बच्चा है या तू बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ इसलिए मैं तेरे परामर्श को नहीं मानूंगा, ये गलत बात है। कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात कहता है तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। अच्छी सीख कहीं से भी मिले हमें स्वीकार करना चाहिए। और गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी है, भगवान के परम भक्त हैं। तो गोकर्ण जी ने जब अपने पिता को समझाया तो उनके हृदय में ये बात बैठ गई और फिर घर परिवार का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लिया और संतों के बीच में रहकर, संतों के सानिध्य में रहकर श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए ब्राह्मण देवता परम गति को प्राप्त की। इतनी शक्ति है भगवान के पावन कथा में, जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देता है। लेकिन भगवान को जब हम आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों का
बार बार दर्शन प्रशन करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे घर में भी जाती है, परिवार में भी जाती है, रोजगार में भी जाती है, हमारे जीवन पे भी जाता है, हमारे स्वास्थ्य पे भी जाता है। और भगवान ही कृपा करते हैं तो धन की वृद्धि होती है, भगवान की ही कृपा होती है तो शरीर स्वस्थ होता है, भगवान की ही कृपा होती है तो बच्चे घर में संस्कारी होते हैं। इसलिए जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो हम भगवान से दूर रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। इसलिए हमें भगवान का आश्रय जीवन में बार बार लेना चाहिए, भगवान की भक्ति बार बार करनी चाहिए, नाम सुमिरन करना चाहिए। अब पिताजी चले गए, माता धुंधली कुएं में गिरकर प्राणों का अंत कर लिया। अब घर में रह गया धुंधकारी। तो अब घर में कोई जब रोकने टोकने वाला नहीं रह गया तो और अनाचार बढ़ गया धुंधकारी का। जो वेश्यावृत्ति करने के लिए शहर में जाता था, अब शहर से वेश्याओं को लेकर घर में लाकर बिठा लिया। जो मदिरा पान करने के लिए कहीं मदिरालय में जाता था, वो मदिरा पान अब घर में ही करने लग गया। धुंधकारी बहुत महापापी था। नशावृत्ति, चोरी डकैती, अनाचार व्यभिचार उसके जीवन में और बढ़ गया। और जो नशा है यह नाश ही करता है। नशा को केवल वो मात्रा जो सा पे लगा है उसको ना पे लगा दो तो नाश बन जाता है। यानी नशा करना हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है, नशा करना हमारे धन के लिए भी नाशक है, नशा करना हमारे समाज के लिए भी घातक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे राज्य में हैं जहां 1 नंबर पर है नशा के क्षेत्र में। पंजाब में सबसे ज्यादा नशा हो रहा है। इस नशा नाम के दानों ने कितने ही घर को खाया है, इस नशा नाम के दानों ने कितने ही घर को खाया है। जहां गूंज रही थी किलकारी उस घर में मातम छाया है। अपने बीबी बच्चों पर भी ये तनिक तरस ना खाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाते हैं। ईश्वर ने हम सबके खातिर खाने की वस्तु अपार दिए, मीठे फल मेवा दूध दही घी काजू सेब बादाम दिए। खाने के लिए भगवान ने कितनी अपार संपदाएं दी हैं कि एक सेब लाकर मीठा सा अगर फ्रिज में रख दो तो जैसे फ्रिज खोलो जैसे महकने लगता है। खाने के लिए भगवान ने मीठे फल मेवा दूध दही घी काजू सेब बादाम दिए। ईश्वर ने हम सबके खातिर खाने की वस्तु अपार दिए। सुंदर सुगंध को छोड़ के ये जो सुंदर सुंदर फल हैं आम के, सुंदर सुंदर फल हैं सेब के, सुंदर सुंदर फल हैं लीचियों के, केले के, सुंदर सुगंध देने वाले फल हैं, अपने जीवन को शक्ति प्रदान करने वाले फल हैं। उन फलों को नहीं खाते। सुंदर सुगंध को छोड़ के क्यों दुर्गंध में मुंह लटकाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाना। जो महकने वाली है, जो सुंदर लग रहा है, जो खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, जिसको लेकर आओगे घर में तो माँ भी खुश होगी, पत्नी भी खुश होगी, बेटा भी खुश होगा, वो चीज लेकर घर में नहीं आते हैं। और जो दुर्गंध वाली चीज होती है उसे घर में लाके, और दुर्गंध भी आता है तो भी नाक बंद करके भी गटक जाता है। अच्छा, भगवान ने बड़ी व्यवस्था की हम लोगों के लिए कि जो नाक लगाया, आंख लगाया तो फिर उसके नीचे मुंह लगाया। नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेना है पीठ में लगा देते तो भी सांस आता, लेकिन भगवान ने पीठ में नहीं लगाया, ठीक मुंह के ऊपर लगाया। क्यों कि कोई चीज मुंह में ले रहे हो तो पहले बताए कि ये बासी है कि ताजा है कि खाने वाली है कि नहीं खाने वाली है कि सुगंध वाली है कि दुर्गंध वाली है।
इतना सारा इंतजाम भगवान ने हम सबको करके तब संसार में भेजा है। पहले देखो, फिर नाक से परखो, फिर मुंह में जाने दो। इसके बावजूद लोग इतने ढीठ हैं कि आंख को भी बंद कर दिया, नाक को भी बंद कर दिया, और बोलो शंकर भगवान। अब भगवान क्या करेंगे? इतनी व्यवस्था शरीर को बना के भगवान ने भेजा है कि इसी पे सारा संसार में बड़े बड़े उपकरण बन रहे हैं। जितनी मशीनरी बन रही है ये हमारे शरीर के ऊपर ही निर्माण हो रहा है। जैसे शरीर काम करता है वैसे मशीनरी को काम करती है। जहाँ तक वैज्ञानिक पहुँच पाए हैं, जहाँ तक उनका बुद्धि विवेक काम किया है, वहाँ तक अभी काम कर रहा है। लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कभी जहाँ तक भगवान ने हम लोगों को बनाया कि अगर मच्छर काटा और हम सो रहे हैं, आंख बंद है, तो हाथ सीधा उस मच्छर के ऊपर धड़ाना और एक कई बार में उसका कचूमर निकालना। ऐसी व्यवस्था भगवान ने करके दिया है कि हम सो रहे हैं लेकिन हमारा हाथ सीधा उसके ऊपर गया जो हमारे ऊपर अटैक किया है सोते हुए, और एक ही थप्पड़ में उसका कचूमर निकाल दिया। ऐसी मशीनरी कहाँ है जो उंगली दिखाते ही बंद हो जाए? जैसे उंगली ले गए आंख बंद। उसके सुरक्षा के लिए पहले से ही भगवान ने बना दिया है। आंख चलती रहे, रुके ना, इसलिए हमेशा इसमें लिक्विड जैसे पानी इधरों रहता है, नहीं तो ये जाम हो जाए, ऊपर ही टंगा रह जाए, नीचे आए तो यही बंद रहे। कितनी व्यवस्था और इतना सिस्टम से किया है प्रभु ने कि ये 100-100 साल चलता रहता है, 100-100 साल तक चलता रहता है। बस ये है कि हम लोग मनमानी करके कुछ अपने खान पान रहन सहन को बिगाड़ कर अपने शरीर के आयु को घटा रहे हैं। नहीं तो भगवान बहुत व्यवस्था की। जब हम अन्न नहीं खाने लायक थे तो भगवान ने हमें दूध जब तक देना था तब तक दांत नहीं दिया। जब तक दूध पिए माँ का तब तक दांत की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान ने दांत नहीं दिया। और जब हमारा पेट अन्न को ग्रहण करने लायक हो गया, पचाने की शक्ति आ गई बालक के, तो भगवान ने दांत दे दिया। और जब देखा कि अभी थोड़ा और बड़ा हुआ, किशोरावस्था आने से पहले ही फिर वो जो दूध वाले दांत हैं उनको वापस कर दिया। बोला नहीं, अब तुम हार्ड चीज खाओगे, सख्त चीज खाओगे तो ये दांत तुम्हारे टूट जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया कि अब ये वाले दांत वापस करो, अब तुमको हम नया बड़ा वाला दांत देते थे। और फिर दूध वाले दांत ले लिया, फिर अन्न वाले दांत दे दिया, सख्त वाले। कैसे सिस्टम चल रहा है? कोई ये कराता है? कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है? और एक बार जो भगवान का दिया हुआ दांत या आंख या कान बिगड़ जाए तो डॉक्टर चाहे जितने बड़े विद्वान हों तो ऐसा नहीं कर पाते। बोलो शंकर भगवान। कितनी व्यवस्था भगवान ने हमें करके भेजा है। अब जब हमें बड़े बड़े दाने खाने हुए, चने चबाने हुए तो बड़ा दांत दे दिया। और जब फिर बुढ़ापा आया और पेट की अंतड़ियां कमजोर पड़ी गई, अग्नाशय निर्बल हो गया, तो क्या किया भगवान ने? कहा अब दांत वापस करो, अब मौनी बाबा हो जाओ। अब तुम्हारा दांत जो है कोई चीजों को, पूरी कचौड़ी को पचाने लायक नहीं है, इसलिए पहले भगवान ने दांत ले लिया। तो हम लोग क्या किए कि दांत ले लिया तो क्या हुआ, हम पाथर के दांत लगवा लिए। अब दांत तो पाथर का लगवा लिए लेकिन आंत पाथर का लगवा लिया। आंत तो वही है, दांत लगवा लिए पाथर का। अब रात को बाबा का मन नहीं हुआ, वो पूरी कचौड़ी खा गए। अब सारा रात परिवार को दौड़ा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान। तो जो भगवान ने संरक्षण किया है हमारे शरीर का, हमारे प्रकृति का, वो सब अनुपम है, अलौकिक है, जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। लेकिन हम मनमानी करते हैं तो फिर रात भर दौड़ना भी पड़ता है। बोलो शंकर भगवान। इसलिए कहते हैं महात्मा लोग कि सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विध राख राम ताहि विध रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राख राम। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राख राम ताहि विध रही। विमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री श्याम जी को भाएगा। विमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री श्याम जी को भाएगा। ओंकार ओंकार राम राम कहिए जाहि विध राख राम ताहि विध रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राख राम ताहि विध रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो अपने पास समय है केवल 15 मिनट। 15 मिनट तक कथा होगा। 7 से 10 का कार्यक्रम है। तो प्रसंग में चलते हैं कि नशा करने लगा, मदिरा पान करने लगा धुंधकारी, चोरी डकैती करने लगा, व्यभिचार करने लगा, अनाचार करने लगा। तो इस नशा नाम के दानों ने कितने ही घर को खाया है। हर नगर नगर, हर शहर शहर, हर नुक्कड़ हर चौराहे पर, हर नगर नगर, हर शहर शहर, हर नुक्कड़ हर चौराहे पर, हर जगह नशेड़ी घूम रहे अब सुनसान हर राहों पर। कुछ लूटपाट अपहरण डकैती में शामिल हो जाते हैं, कुछ लूटपाट अपहरण डकैती में शामिल हो जाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाते हैं। इसलिए नशा से हमेशा सदैव मानव जीवन को दूर रहना चाहिए। नशा नाश करता है, विनाश करता है और उसी पथ पर धुंधकारी अग्रसर है। एक बार घर में कई गणिकाओं को लेकर धुंधकारी आ गया और उस दिन राजा के खजाने को ही चोरी करके ले आया। गणिकाओं ने देखा, वेश्याओं ने देखा कि हाय इतना धन कहां से लाया। धुंधकारी ने कहा आज राजा के खजाने को ही साफ कर दिया। वेश्याओं ने सोचा कि राजा के खजाने को लूट लिया तू, लेकिन अगर राजा को पता लगा तो इसके साथ साथ हम सभी को भी दंड देगा, सूली पर चढ़ा देगा राजा। इसलिए ऐसा करो, आपस में उन वेश्याओं ने मंत्रणा किया कि इसको इतना मदिरा पान करा दो, इतना मदिरा पान करा दो कि बेसुध हो जाए। और उन गणिकाओं ने धुंधकारी को खूब मदिरा पान कराया, खूब शराब पिलाया और जब पूरा मदमस्त हो गया तो उसको मारने के लिए अपने साड़ी का पल्लू उसके गले में लपेटा और एक गणिका इधर और एक गणिका इधर खींचने लगी, उसके प्राणों का अंत करने लगी। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा धुंधकारी। और जब जोर जोर से चिल्लाने लगा, गणिकाओं ने सोचा कहीं आस पड़ोस को ना पता लगे। तो तीसरी गणिका गई
और चूल्हे में जो लकड़ जल रहा था उसका लुकाठ लेके आई और मुंह में ठूस दिया। और उन सभी गणिकाओं ने मिलकर धुंधकारी का अंत कर दिया, मार डाला उसे। कर्म प्रधान विष करी राखा, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष करी राखा, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। धुंधकारी मारा गया। उन्हीं वेश्याओं ने, उन्हीं गणिकाओं ने उसके प्राणों का अंत किया जिन्हें वो खिलाता था, पिलाता था। इसलिए जो रिश्ते का होता है, खून का रिश्ता जो होता है, वो रिश्ता रिश्ता होता है। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है उसका अंत ऐसे ही होता है। पर नारी पैनी छुरी मति को लागे अंग, रावण के 10 सिर गयो पर नारी के संग। तो पराई स्त्री छुरी के समान समझो। जो माँ जैसे है उसको माँ जैसे आदर दो, जो बहन जैसे है उसको बहन जैसे आदर दो। जो आपके साथ विवाह संबंध से पत्नी के रूप में भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करो। वो चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो। और जब उसे ये समझ जाओगे कि संसार में सबसे सुंदर मेरी पत्नी है, जीवन पर्यंत आप आनंद अनुभव करोगे। और अगर ये विचार कुंठित है तेरे हृदय का तो जीवन भर चाहे आपकी पत्नी कितनी ही सुंदर हो, लायक हो, आप सदा दुखी रहोगे। और कहीं नजर इधर उधर किया तो कांडे भी जाओ। बोलो शंकर भगवान की। पर नारी पैनी छुरी मति को लागे अंग, रावण के 10 सिर गयो पर नारी के संग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग जय नहीं बोले। अरुण मिश्रा से हो जय बोलो, दोनों हाथ में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने नगर में आप ही ऐसे कराओ, इधर एक बार कथा हो तो उधर 2 बार कराओ। ऐसे करो ना, जैसे पड़ोसी का घर 1 मंजिल तो बगल वाले सोचे मैं इससे 2 मंजिल कर लूं और ऊपर से थूकूं तो इसी के छत पे गिरे। ईर्ष्या भरा। ऐसे ही रीस करना है, प्रतिद्वंदिता करनी है तो धर्म में करो कि फलाने ने भागवत कथा में 11,000 दिया है तो हम 21,000 देंगे। प्रतिद्वंदिता करना है तो माँ बाप की सेवा में करो कि फलाने अपने बाप को लेकर आए हैं, डी.एस. ठाकुर, बी.एस. ठाकुर, हमारे बाप भी बुजुर्ग हैं, हम भी लाएंगे यहाँ 2 महीना सेवा करेंगे उनको। प्रतिद्वंदिता करो, इससे आपको पुण्य मिलेगा। प्रतिद्वंदिता करना है तो धर्म में करो, सेवा में करो कि फलाने ने लंगर लगाया है तो उन्होंने 1 कुंटल आटा दिया है तो मेरे 1 कुंटल नहीं है तो मैं 10 किलो की बोरी जरूर देंगे। लेकिन प्रतिद्वंदिता करते हैं तो गाड़ी में करते हैं कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो 4 गाड़ी दिया, तो जब दूसरी पड़ोसन आई कि कहा आज फलानिया तुम्हें बहुत गरिया हो, तो हैं हमें गरिया हो, 5 से गाड़ी दे के भेजा हूँ।
उसमें हम आगे हैं। बोलो शंकर भगवान की। जय इतना जय जय और जोर से बोले। और जो माइक पे बोल रहे हैं वो लोग नहीं, अब की बार आप ही लोग बोलेंगे जय भगवान। बोलिए भागवत महापुराण की। दोनों वो गाय के कान थे उसके, इसलिए उसका नाम गौकर्ण पड़ा। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तने भुवो गोकर्णः पंडितौ ज्ञानी धुंधकारी महाकला। समय आने पर पंडित जी ने अपने बेटे का नामकरण करने के लिए पत्रा वत्रा निकाला तो पंडितानी जी आ गई। बोली सवेरे सवेरे कोई ना जजमान, ये काहे को पोथी पत्रा खोल के बैठे। पंडित जी ने कहा आज अपने बेटे का नामकरण करना है। पहले 16 संस्कार होते थे तो उसमें नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जो ये संस्कार होते थे इससे बच्चों में संस्कार आते थे। अब संस्कार करना बोल दिए तो अब लास्ट वाला ही संस्कार हो जाता है। बोलो शंकर भगवान। जय पंडित जी ने कहा बेटे का आज नामकरण करना है। धुंधकारी ने कहा लो 9 महीने पेट में मैंने रखा और नाम आप रखोगे। पंडित जी ने सोचा नामकरण के समय भी कहीं धुंधली मुझे से लड़ाई न कर ले, इसलिए कहा भाग्यवान तू ही बता दे क्या नाम रखना है, लड़ाई न कर, झगड़ना, तू ही बता वही नाम रख देते। धुंधली ने कहा इसमें बताने वाली कौन सी बात है, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, जैसे धुंधली वैसे धुंधकारी। ये धुंधकारी के लिए आसन दिया गया है। 7 बांस का गांठ, 7 गांठ का जो बांस गड़ा है इसमें धुंधकारी को आसन दिया गया है। आप सबके पितरों के लिए आसन दिया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में वो शक्ति है जो जीते जी को तो छोड़िए, जो मर गए हैं उनका भी उद्धार कर देती है। इसलिए प्रथम दिवस में सुरेश अग्रवाल जी, सनी झा जी, नीरज झा जी, अनिल पाल जी जो भी रहे हैं उन सबसे अक्षत पुष्प लेकर उनके पितरों का आवाहन हमारे आचार्य प्रदीप शर्मा जी, शिव शंकर शुक्ला जी ने बड़े भाव के साथ कराया है। और अगर अपने पितरों का अंश खाते हैं, अपने पितरों को सत्कार नहीं करते हैं, पितर कहते, कई लोग कहते जो मर गया तो किसी जोनी में चला जाता है, तो फिर पितर जोनी में कौन? पितृ लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, ऐसे ही पितृलोक है। वहां वे वास करते हैं जो पितृ कोई पाप से, कोई पुण्य से अपने पुण्य पाप को भोगने के लिए पितृलोक में रोके हुए हैं उस स्थान में। और वो किसी भी जोनी में हो तो पितृ देवता को अधिकृत किए गए हैं देवता, वो उन्हें उस योनि में प्रदान करते हैं। अगर वो कुत्ते की योनि में पड़े हैं और बीमार हैं तो जो आप सेवा करते हैं, जो उनके निमित्त दान करते हैं, जो उनके निमित्त भोजन गैया को खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, उस योनि में उन्हें उसका लाभ होता है, वो स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आता है, संत महात्मा इस प्रकार से बताते हैं। इसलिए हमें पितरों का भी पूजन करना चाहिए, चाहे विवाह हो, चाहे घर प्रवेश हो, चाहे आप कोई यज्ञ करें,
हमें अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए। और हरियाणा में तो विशेष रूप से पितरों का पूजन किया जाता है। जो घर भी बनाए पितरों को स्थान देना चाहिए। हमारे गांव में कहावत है कि घर के देवता पूजा न पावे, बाहर देव भर रहा टोड़ावे। कि जो घर के देवता हैं, पहले देवता कौन है? घर के देवता हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, जो जीवित देवता हैं। और जो नहीं है वो पितृ के रूप में है। सो घर से जब घर प्रवेश करना हो तो हमें गांव की घर की माटी लाके पितरों को स्थान देना चाहिए। चाहे पितर के स्थान की माटी लेकर आए और अपने घर में एक फूल के लोटा में उस मिट्टी को रख के और बांध के उसमें पूजा किया करें पितरों का। साल में अगर एक बार पूजा नहीं किया तो आप जितने मर्जी देवी देवताओं का पूजन कर ले, घर में सुख शांति होने वाली नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या नाम रखा बेटे का? धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और जो गाय से उत्पन्न हुए उस सुंदर दिव्य बालक का नाम क्या रखा? गोकर्ण जी महाराज। क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनैवो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। और समय बीतने पर गोकर्ण परम ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। जैसे डकैरू चोर, उनके आगे क्या लगता है? कुख्यात सरगना डाकू फलनवा। उनके आगे विख्यात नहीं लगता, कुख्यात लगता है। और जो परम ज्ञानी है गोकर्ण जी महाराज, उनके आगे क्या लगता है? विख्यात। प्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनैवो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ धुंधकारी। वेश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, चोरी करना, डकैती करना, व्यभिचार करना, जितने बुराई हैं सबके ठेकेदार हो गया। कौन? धुंधकारी। सभी अनैतिक कार्यों में आसक्ति थी उसकी, आसक्त था। एक दिन धुंधली दुखी होकर, बहुत दुखी हुई, क्योंकि रोज धुंधकारी कुछ ना कुछ मांगता रहता था मैया से। और पंडित जी ने जब उनकी शिकायतें रोज सुनी तो पंडित जी भी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन दुखी होकर रोज रोज के वलहन से जिस गली में जाए कि भैया पंडित जी महाराज आप ऐसे और आपका बेटा कैसे, बड़ा दुष्ट है। आज सुना कि फलनवा का चैन छीन के ले गया। आज तो फलानी जगह पे दारू पीकर पड़ा हुआ था। अरे महाराज आपका बेटवा तो पूरा आपका नाम कलंकित कर दिया। पंडित जी बहुत दुखी रहने लगे। बहुत दुखी रहने लगे और एक दिन घर बार को छोड़कर मन में सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। ऐसे बालक मेरे घर में जन्म हुआ जिसने मेरे नाम को पूरा मिट्टी में मिला दिया, पूरा कलंकित कर दिया मेरे नाम को। जिधर जाओ उधर हमारे बेटे धुंधकारी के नाम को धिक्कारते हैं सभी लोग। पंडित जी दुखी होकर और घर बार को छोड़कर चल दिए आत्महत्या करने के लिए। धुंधली रोज दुखी रहती थी तो एक दिन धुंधली से धन मांगने लगा धुंधकारी, मदिरा पान आदि करने के लिए। तो जब नहीं दिया तो उसके गले को ही दबाने लग गया। धुंधली ने सोचा कि एक दिन ये हमें मार डालेगा। और धुंधली रात को
घर छोड़कर भागी और एक अंध कुआं में गिर के उसके प्राणों का अंत हो गया। और ब्राह्मण देवता आत्महत्या के उद्देश्य से अपने घर बार को छोड़कर जंगल में चल दी। एक बार बेटे को पाने के लिए मरने जा रहे थे कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूंगा, मैं बहुत कलंकित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अभागा हूँ, तो अब मैं अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। और संत महापुरुष की कृपा से फल लेकर आए तो घर में एक बालक का जन्म हुआ। और आज एक दिन बेटा ना होने के कारण ब्राह्मण देवता मरने जा रहे थे और आज बेटा होने के कारण मरने जा रहे हैं। उसके कार्यों से दुखी होकर, उसके आचार विचार से दुखी होकर ब्राह्मण देवता मरने जा रहे हैं। गौकर्ण जी ने रोका। गौकर्ण जी ने रोका कि पिताजी, ये जो शरीर है ये तो भगवान की दिया हुआ एक उपहार है। 84 लाख योनियों में इस मानव शरीर को प्राप्त करके आप इसे ऐसे ही नष्ट करना चाहते हैं। धन्य भागी मानुष तन पावा, धन्य भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, धन्य भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, धन्य भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करके आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। बहुत महापाप है आत्महत्या करना। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, आत्महत्या करने को कभी सोचना भी नहीं चाहिए। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, लेकिन आत्महत्या करना तो महापाप है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो आत्महत्या करता है, कहते हैं शास्त्रों में कि उसके संस्कार में जो कांधा देता है उसको गधे की जोनी प्राप्त हो। इसलिए वही संस्कार में जाए जो उसके लगा सगा हो। बाकियों को तिरस्कृत करना चाहिए। लोगों को बार बार इस चीज को बताना चाहिए। कभी बैठे भी तो इस बात की चर्चा किया करें कि किसी ने आत्महत्या किया है और आपने सुना है, तो इस बात को जरूर कहा करें कि आत्महत्या महापाप, आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए और ना ही जीवन में कभी आत्महत्या करेंगे। ऐसा संकल्पित रहो हमेशा। परिस्थिति कैसे भी आए, घर छोड़ दो, देश छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, लेकिन मरने को कभी मत सोचो। मारने का अधिकार उस परम पिता परमेश्वर को है जिसने हमें जीवन दिया है। जब वो मारेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा।
हमें स्वयं मरने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। महापाप बताया गया है पुराणों में आत्महत्या को। अभी कुछ ही 2-4 दिन की बात है, अपने इलाके से महिला, बस पति ने कोई मोबाइल में देखा और उसे डांटा संबंध के बारे में, और वो जाकर रेल के नीचे कट के मर गई। कितना पाप! 6 महीने का बालक, उसका क्या दोष रहा? तूने 2 पाप किया, एक ही जीवन को संकट में डाला और स्वयं अपने जीवन को समाप्त किया। इसलिए परिस्थिति जीवन में कैसी भी आए, इसे महापाप कहा गया है। और विकल्प हैं वो चुन लो, और रास्ते हैं वो चुन लो, लेकिन स्वयं कभी मरने के बारे में सोचना भी नहीं है, महापाप है। गोकर्ण जी ने समझाया कि ये तो जीवन प्रभु की देन है, इसमें जो आत्मा है ये परमात्मा की कृपा से अंश रूप में आया है और कुछ दिन इस घर में रह के चला जाएगा। ये शरीर भी हमारा नहीं है। जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो धर्मशाला में जाके रुकते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद जितना हमारा समय है वहाँ घूमने का, रहने का, उसके बाद धर्मशाला हमें खाली करना पड़ता है। और जो नहीं खाली करोगे, जो ट्रस्टी है वहाँ के, वो आ जाएंगे, भैया 7 दिन हो गया, कहाँ से आए, कोई आतंकवादी तो नहीं हो, खाली करो, और लोग आ रहे हैं उनको देना है रूम। ये आपका नहीं है, हमारा नहीं है, तो भगवान का है। ट्रेन में जाते हैं तो यात्रा पूर्ण होते ही ट्रेन को खाली करना पड़ता है। जहां तक का आपका सफर है उसके बाद अगर नहीं उतरे तो उतारने वाले आ जाएंगे। जो यहाँ के जमदूत हैं वर्तमान में, वो अपना पिस्तौल लेके आ जाएंगे, काला कोट पहन के। कहाँ जाना, टिकट दिखाओ। तो जाना तो है आपको पटना, पहुंच गए दरभंगा तो जेल में डाल देगा। इसलिए किराए के घर को क्या तू संभाले, पता नहीं किस दिन घर से मालिक निकाले, फिर भी किराया तो भरना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया रूपी कुटिया है, भगवान ने प्रदान किया है। जितने दिन का समय दिया है उतना दिन रहना है, और एक ना एक दिन इस काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। लेकिन किराया तो भरना पड़ेगा। जो इससे पाप किए हो, इन हाथों से जो पुण्य किए हो, उनका लेखा जोखा भगवान के पास है। इसलिए ये मानव जीवन प्राप्त करके सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। कहते हैं अच्छा यात्री वही है जो स्टेशन आने से पहले तैयारी अपनी कर ले। स्टेशन आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहो। अगर चेष्टा करते हो कि नहीं और आगे जाएंगे तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यात्री वही है जो समय आने पर अपनी तैयारी कर ले। तो हम लोग भी यात्रा में हैं। ये आत्मा यात्रा कर रही है। कभी कुत्ते की सवारी में रहती है, कभी गाय की सवारी में रहती, कभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े की सवारी करता है। ये आत्मा भटकता रहता है, लेकिन परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। उस वाहन को छोड़ना पड़ता है, उस कोठरी को खाली करना पड़ता है। ऐसे ही जीव आत्मा का यात्रा चल रहा है। वो यात्रा में कभी ट्रेन में बैठता है, कभी स्कूटर पे बैठता है, कभी बस पे बैठता है, लेकिन कहे कि मैं ट्रेन को साथ ही लेकर जाऊंगा घर तक, तो डंडे मार के पुलिस वाले उतार देंगे। ट्रेन कहीं घर जाती है? ऐसे ही ये शरीर किसी के साथ नहीं जाएगा। जैसे ट्रेन किसी के घर नहीं जाती है, उसका स्टेशन है।
ऐसे ही ये शरीर किसी के साथ नहीं जाना है, एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। ये राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी, 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 पांच तत्व के धागा लागे अष्टकमल रस भूमि चदरिया, अष्टकमल रस भूमि, नौ दस मास बिनन को लागे, नौ दस मास बिनन को लागे, तब यह चादर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी, जब यह चादर बन ठन आई, रंग रेत को दीनी चदरिया, रंग रेत को दीनी, जब यह चादर बन ठन आई, रंग रेत को दीनी चदरिया, रंग रेत को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लाल लाल यह लाल लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम हरि नाम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी, राम राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो इतने देर बाद तब एक बार जयकारे लगवाया हूँ, फिर भी आप लोग कंजूसी दिखाए हैं। जोरदार जयकारा प्रेम के साथ पूरे इलाके में भगवान के नाम के जयकारे की गूंज हो और पता लगे इलाके में कि मक्कड़ कॉलोनी में विकास पब्लिक स्कूल के सामने प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का पावन ज्ञान यज्ञ चल रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है और आप लोग भी भगवान के चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।
जय हो। और हमारे बीच पार्वती प्रधान जी 500 रुपये योगदान, जोरदार तालियों से अभिवादन। प्रसाद की सेवा रवि पांडे जी और राज पांडे जी सम्राट कॉलोनी से, जो हमारे बहुत ही प्रिय जजमान हैं, और भीम सिंह जी और लव जी की ओर से सेवा आई है। भगवान खजाना भरपूर रखें, राधा रानी की कृपा हो आप सबके घर में। आज के तो बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे लुधियाना दर्पण यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, जो आपके समक्ष खड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आप लोग इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर लुधियाना दर्पण के नाम से सर्च करेंगे तो आप यहाँ के कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार सत्कार। आए हुए अतिथियों का। तो आओ प्रसंग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय आधे घंटे 10 बजे तक कथा का कार्यक्रम चलेगा। गोकर्ण जी ने अनेक दृष्टांत देकर अपने पिताजी को समझाया कि आप आत्महत्या ना करें, और आत्मदेव शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, उनके हृदय में अपने पुत्र के कही हुई बात बैठ गई। कई बार बेटे भी अगर आपको कोई अच्छा परामर्श दे तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। कई बार पत्नी भी अगर परामर्श अच्छा दे रही है तो अपने को इसलिए ना अहंकार में रहे कि हम पति हैं, इसलिए ये जनानी की बात को क्या मानना। नहीं, वो आपकी सहपाठी है, आपकी संगनी है। अगर कोई बात कह रही है हृदय से तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। रावण के जैसा नहीं कि मंदोदरी अनेकों बार समझाया लेकिन वो नहीं माना और सर्वनाश हो गया पूरे कुल का। इसलिए अगर पत्नी भी कोई परामर्श उत्तम देती है तो हमें उसे भी सहर्ष मानना चाहिए। पुत्र भी अगर प्रहलाद के जैसा हो, धर्म भाव से हो और विचारवान हो, संस्कारी हो, तो उनके भी विचार को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये कहकर नहीं कि तू तो अभी बच्चा है या तू बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ इसलिए मैं तेरे परामर्श को नहीं मानूंगा, ये गलत बात है। कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात कहता है तो हमें उसमें भी विचार करना चाहिए। अच्छी सीख कहीं से भी मिले हमें स्वीकार करना चाहिए। और गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो गोकर्ण जी ने जब अपने पिता को समझाया तो उनके हृदय में ये बात बैठ गई और फिर घर परिवार का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लिया और संतों के बीच में रहकर, संतों के सानिध्य में रहकर श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए ब्राह्मण देवता परम गति को प्राप्त की। इतनी शक्ति है भगवान के पावन कथा में, जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देता है। लेकिन भगवान को जब हम आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों का बार बार दर्शन स्पर्शन करते हैं, तो भगवान की कृपा हमारे घर में भी जाती है, परिवार में भी जाती है, रोजगार में भी जाती है, हमारे जीवन पे भी जाता है, हमारे स्वास्थ्य में भी जाता है।
और भगवान ही कृपा करते हैं तो धन की वृद्धि होती है, भगवान की ही कृपा होती है तो शरीर स्वस्थ होता है, भगवान की ही कृपा होती है तो बच्चे घर में संस्कारी होते हैं। इसलिए जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो हम भगवान से दूर रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। इसलिए हमें भगवान का आश्रय जीवन में बार बार लेना चाहिए, भगवान की भक्ति बार बार करनी चाहिए, नाम सुमिरन करना चाहिए। अब पिताजी चले गए, माता धुंधली कुएं में गिरकर प्राणों का अंत कर लिया। अब घर में रह गया धुंधकारी। तो अब घर में कोई जब रोकने टोकने वाला नहीं रह गया तो और अनाचार बढ़ गया धुंधकारी का। जो वेश्यावृत्ति करने के लिए शहर में जाता था, अब शहर से वेश्याओं को लेकर घर में लाकर बिठा लिया। जो मदिरा पान करने के लिए कहीं मदिरालय में जाता था, वो मदिरा पान अब घर में ही करने लग गया। धुंधकारी बहुत महापापी था। नशावृत्ति, चोरी डकैती, अनाचार व्यभिचार उसके जीवन में और बढ़ गया। और जो नशा है यह नाश ही करता है। नशा को केवल वो मात्रा जो सा पे लगा है उसको ना पे लगा दो तो नाश बन जाता है। यानी नशा करना हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है। नशा करना हमारे धन के लिए भी नाशक है। नशा करना हमारे समाज के लिए भी घातक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे राज्य में हैं जहां 1 नंबर पर है नशा के क्षेत्र में। पंजाब में सबसे ज्यादा नशा हो रहा है। इस नशा नाम के दानों ने कितने ही घर को खाया है। इस नशा नाम के दानों ने कितने ही घर को खाया है। जहां गूंज रही थी किलकारी उस घर में मातम छाया है। अपने बीबी बच्चों पर भी ये तनिक तरस ना खाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाते हैं। ईश्वर ने हम सबके खातिर खाने की वस्तु अपार दिए। मीठे फल, मेवा, दूध, दही, घी, काजू, सेब, बादाम दिए। खाने के लिए भगवान ने कितनी अपार संपदाएं दी हैं कि एक सेब लाकर मीठा सा अगर फ्रिज में रख दो तो जैसे फ्रिज खोलो जैसे महकने लगता है। खाने के लिए भगवान ने मीठे फल, मेवा, दूध, दही, घी, काजू, सेब, बादाम दिए। ईश्वर ने हम सबके खातिर खाने की वस्तु अपार दिए। सुंदर सुगंध को छोड़ के ये जो सुंदर सुंदर फल हैं आम के, सुंदर सुंदर फल हैं सेब के, सुंदर सुंदर फल हैं लीचियों के, केले के, सुंदर सुगंध देने वाले फल हैं, अपने जीवन को शक्ति प्रदान करने वाले फल हैं। उन फलों को नहीं खाते। सुंदर सुगंध को छोड़ के क्यों दुर्गंध में मुंह लटकाते हैं। सुंदर शरीर भगवान दिया क्यों कब्रिस्तान बनाना। जो महकने वाली है, जो सुंदर लग रहा है, जो खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, जिसको लेकर आओगे घर में तो माँ भी खुश होगी, पत्नी भी खुश होगी, बेटा भी खुश होगा, वो चीज लेकर घर में नहीं आते हैं। और जो दुर्गंध वाली चीज होती है उसे घर में लाते और दुर्गंध भी आता है तो भी नाक बंद करके भी गटक जाता है। अच्छा, भगवान ने बड़ी व्यवस्था की हम लोगों के लिए कि जो नाक लगाया, आंख लगाया तो फिर उसके नीचे मुंह लगाया। नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेना है पीठ में लगा देते तो भी सांस आता, लेकिन भगवान ने पीठ में नहीं लगाया, ठीक मुंह के ऊपर लगाया। क्यों कि कोई चीज मुंह में ले रहे हो तो पहले बताए कि ये बासी है कि ताजा है कि खाने वाली है कि नहीं खाने वाली है कि सुगंध वाली है कि दुर्गंध वाली है। इतना सारा इंतजाम भगवान ने हम सबको करके तब संसार में भेजा है। पहले देखो, फिर नाक से परखो, फिर मुंह में जाने दो।
इसके बावजूद लोग इतने ढीठ हैं कि आंख को भी बंद कर दिया, नाक को भी बंद कर दिया, और बोलो शंकर भगवान। अब भगवान क्या करेंगे? इतनी व्यवस्था शरीर को बना के भगवान ने भेजा है कि इसी पे सारा संसार में बड़े बड़े उपकरण बन रहे हैं। जितनी मशीनरी बन रही है ये हमारे शरीर के ऊपर ही निर्माण हो रहा है। जैसे शरीर काम करता है वैसे मशीनरी को काम करती है। जहाँ तक वैज्ञानिक पहुँच पाए हैं, जहाँ तक उनका बुद्धि विवेक काम किया है, वहाँ तक अभी काम कर रहा है। लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कभी जहाँ तक भगवान ने हम लोगों को बनाया कि अगर मच्छर काटा और हम सो रहे हैं, आंख बंद है, तो हाथ सीधा उस मच्छर के ऊपर धड़ाना और एक कई बार में उसका कचूमर निकालना। ऐसी व्यवस्था भगवान ने करके दिया है कि हम सो रहे हैं लेकिन हमारा हाथ सीधा उसके ऊपर गया जो हमारे ऊपर अटैक किया है सोते हुए, और एक ही थप्पड़ में उसका कचूमर निकाल दिया। ऐसी मशीनरी कहाँ है जो उंगली दिखाते ही बंद हो जाए? जैसे उंगली ले गए आंख बंद। उसके सुरक्षा के लिए पहले से ही भगवान ने बना दिया है। आंख चलती रहे, रुके ना, इसलिए हमेशा इसमें लिक्विड जैसे पानी द्रो रहता है, नहीं तो ये जाम हो जाए, ऊपर ही टंगा रह जाए, नीचे आए तो यही बंद रहे। इतनी व्यवस्था और इतना सिस्टम से किया है प्रभु ने कि ये 100-100 साल चलता रहता है, 100-100 साल तक चलता रहता है। बस ये है कि हम लोग मनमानी करके कुछ अपने खान पान रहन सहन को बिगाड़ कर अपने शरीर के आयु को घटा रहे हैं। नहीं तो भगवान बहुत व्यवस्था की। जब हम अन्न नहीं खाने लायक थे तो भगवान ने हमें दूध जब तक देना था तब तक दांत नहीं दिया। जब तक दूध पिए माँ का तब तक दांत की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान ने दांत नहीं दिया। और जब हमारा पेट अन्न को ग्रहण करने लायक हो गया, पचाने की शक्ति आ गई बालक के, तो भगवान ने दांत दे दिया। और जब देखा कि अभी थोड़ा और बड़ा हुआ, किशोरावस्था आने से पहले ही फिर वो जो दूध वाले दांत हैं उनको वापस कर दिया। बोला नहीं, अब तुम हार्ड चीज खाओगे, सख्त चीज खाओगे तो ये दांत तुम्हारे टूट जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया कि अब ये वाले दांत वापस करो, अब तुमको हम नया बड़ा वाला दांत देते हैं। और फिर दूध वाले दांत ले लिया, फिर अन्न वाले दांत दे दिया, सख्त वाले। कैसे सिस्टम चल रहा है? कोई ये कराता है? कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है? और एक बार जो भगवान का दिया हुआ दांत या आंख या कान बिगड़ जाए तो डॉक्टर चाहे जितने बड़े विद्वान हों तो वैसा नहीं कर पाते। बोलो शंकर भगवान। कितनी व्यवस्था भगवान ने हमें करके भेजा है। अब जब हमें बड़े बड़े दाने खाने हुए, चने चबाने हुए तो बड़ा दांत दे दिया। और जब फिर बुढ़ापा आया और पेट की अंतड़ियां कमजोर पड़ी गई, अग्नाशय निर्बल हो गया, तो क्या किया भगवान ने? कहा अब दांत वापस करो, अब मौनी बाबा हो जाओ। अब तुम्हारा आंत जो है कोई चीजों को, पूरी कचौड़ी को पचाने लायक नहीं है, इसलिए पहले भगवान ने दांत ले लिया। तो हम लोग क्या किए कि दांत ले लिया तो क्या हुआ, हम पाथर के दांत लगवा लिए। अब दांत तो पाथर का लगवा लिए लेकिन आंत पाथर का लगवा लिया। आंत तो वही है, दांत लगवा लिए पाथर का। अब रात को बाबा का मन नहीं हुआ, वो पूरी कचौड़ी खा गए, अब सारा रात परिवार को दौड़ा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान। तो जो भगवान ने संरक्षण किया है हमारे शरीर का, हमारे प्रकृति का, वो सब अनुपम है, अलौकिक है, जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। लेकिन हम मनमानी करते हैं तो फिर रात भर दौड़ना भी पड़ता है। बोलो शंकर भगवान। इसलिए कहते हैं महात्मा लोग कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राख राम ताहि विध रही। सीताराम सीताराम
गौकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी का अंत हो गया, गणिकाओं ने उसे मार डाला, तो गौकर्ण जी धुंधकारी के आत्म शांति के लिए गया आदि तीर्थों में जाकर उनके लिए पिंड दान किया, तर्पण किया। जो भी मृत्यु के बाद जो भी संस्कार होते हैं वो सभी वैदिक रीति से गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए समस्त विधियां कराया। और लौटकर जब घर आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो अचानक आंख खुली गौकर्ण जी की, तो देखा कि एक भेड़ का बच्चा खड़ा है और उस देखते देखते वो भेड़ का बच्चा हाथी का रूप धारण कर लिया। देखते देखते वो हाथी जो है वो भैंसे के रूप में निर्मित हो गया और फिर भैंसे के रूप से वह मानव के रूप में प्रकट हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि धुंधकारी प्रेतायुनी में पड़ा हुआ था। जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तू कौन है? अपने कमंडल का जल लिया, अभिमंत्रित करके उस रोते हुए प्रेत के ऊपर जल का छींटा दिया, तो उसे बोलने की शक्ति आ गई। अभी तक वो केवल हिहियाता था, चिल्लाता था, वेदना से तड़प रहा था, लेकिन बोल नहीं पाता था। जैसे ही अभिमंत्रित जल का छींटा दिया गौकर्ण जी ने, वैसे ही धुंधकारी जो प्रेतायुनी में था वो बोल पड़ा कि भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नस्ति मया। कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेतायुनी में पड़ा हूँ। गौकर्ण जी ने कहा कि हमने तुम्हारे उद्धार के लिए अनेक उपाय किए, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, गया में गए, वहां तुम्हारे उद्धार के लिए अनेक क्रियाएं की, तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैंने जीवन में पाप ही पाप किया है, पाप को छोड़कर मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। जितने अनैतिक कार्य थे वो मैंने जीवन पर्यंत किया है। चोरी, डकैती, व्यभिचार, मदिरापान, सब कुछ मैंने जीवन में, जितने अनाचार व्यभिचार हैं सब मैंने जीवन में किया है। कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी मंदिर का दर्शन नहीं किया। मेरे जैसा पापी संसार में कोई ही हो सकता है। मैं महापाप किया है, इसलिए मेरा उद्धार गया के पिंड दान से भी नहीं हुआ। गौकर्ण जी बहुत चिंतित हुए कि क्या करें इसके लिए। रात्रि भर सोए नहीं और प्रातः काल सूर्य नारायण का आराधना किया। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वर रथमारूढं प्रचंडं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सूर्यदेव का आराधना किया। सूर्यदेव प्रकट हुए जो प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य नारायण ने आश्वासन दिया कि गौकर्ण जी इस धुंधकारी का उद्धार का उपाय है श्रीमद् भागवत कथा का
सप्ताह ज्ञान यज्ञ से श्रवण कराओ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ इसे श्रवण कराओगे, तब इस प्रेतायुनी से धुंधकारी का उद्धार होगा। और फिर गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी 7 गांठ वाले बांस में आकर बैठ गया, जो इधर गड़ा हुआ है। इसलिए जो भी कथा में आयोजन किए हैं, जो भी जजमान बने हैं, वह सब लोग आए तो इस बांस को भी प्रणाम करें कि इसमें हमारे पितरों का वास हो जाए। वो किसी भी योनि में हो, आकर हमारे इस आयोजन से जो भी प्रभु की कृपा से हमें करने का सुअवसर प्रदान किया है, भगवान की इस पावन कथा से हमारे पितरों को किसी भी योनि में हो, उनका उद्धार हो, उनको इसका फल मिले और वो भगवान के चरणों में उनका वास हो जाए। ऐसा आप लोग भगवान से प्रार्थना किया करो। परिवार के कल्याण के साथ साथ अपने पितरों का भी ध्यान बंधन किया करो। तो 7 गांठ वाले बांस में पित्र के रूप में हमारे देवता विराजमान होते हैं। इसी 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी आकर बैठ गया और एक दिन करके एक गांठ फूटती गई और 7वें दिन एक दिव्य पुरुष के रूप में वह धुंधकारी प्रेतायुनी से मुक्त होकर प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी का पापों का शमन हुआ और धुंधकारी दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। ऐसी शक्ति है श्रीमद् भागवत कथा में। बहुत ही सुंदर भाव से भागवत की महिमा को धुंधकारी ने फिर गायन किया। धान्या भगवती वारदा प्रेत पीड़ा विनाशनी सक्तो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये श्रीमद् भागवत कथा धन्य है, जिसके श्रवण करने से प्रेतायुनी से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की कामना हो, भागवत भगवान उसे पूर्ण कर देते हैं। इस भागवत में स्वयं ही भगवान श्यामल रूप में विराजमान है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आओ हम भी भागवत की महिमा को 2 लाइन में गाते हैं। परमार्थ की विश्वास की, परमार्थ की विश्वास की है ये अमर कहानी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी।